हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? होप गाइस आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए। और अभी सुबह के लगभग 10 बजे का टाइम हो रहा है। सब लोग अपने अपने काम पे जा चुके हैं। और आज ना बाहर बहुत अच्छी धूप खिली है, कल की जैसे कल भी अच्छी धूप खिली थी। तो बस मैं भी ना, बस ये लोग चले गए तो उसके बाद मैं ब्लैंकेट में लेट गई थी थोड़ी देर ना, थोड़ा रिलैक्स अपने आप को करने के लिए, क्योंकि उसके बाद फिर काम पे लगना है। और मतलब काम तो कर रही हूँ जितना हो सके। देखो गाइस, अब पड़े पड़े तो बात बनेगी नहीं, तो थोड़ा बहुत काम जितना हो सकता है उतना कर रही हूँ। मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं, लेकिन जैसा होता है ना, थोड़ा बहुत जितना हो जाए उतना कर रही हूँ। और अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था जो कि पिछले हफ्ते का था, जिसमें मैंने बताया है वीडियो में कि हमारे स्कूल से आते वक्त जो है, स्कूल से आते वक्त स्कूटी से हम दोनों गिर गए थे, मैं और मेरा बेटा। और उसके बाद से कोई वीडियो शूट नहीं किया, कुछ नहीं। बस उस दिन भी शाम को थोड़ा बहुत मैंने सोचा बना लूँ क्लिप्स वगैरह जो भी हैं। तो आज जाके थोड़ा सा मेरी हिम्मत हुई कि उस वीडियो क्लिप को एडिट किया, फिर वॉइस ओवर किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। जब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे हो तब तक तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और अगर नहीं देखा और ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वाला भी ज़रूर देख लीजिएगा। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो, जितना हो सके पूरा देखा करो। और तो गाइज़ अब लगभग एक हफ़्ता हो गया है वो सब चीज़ें हुए। पिछले हफ्ते की बात है जब हम स्कूटी से गिर गए थे, एक्सीडेंट हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हुआ एक्चुअली उस दिन ये था, मैं आयुष को स्कूल से लेके आ रही थी और वहाँ पे ना रेड लाइट थी। तो वो चौराहा पड़ता है, मतलब वहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पे भी होती है रेड लाइट, मैं कभी भी क्रॉस करती हूँ, जैसे सॉरी रेड लाइट जब ग्रीन हो जाती है, कभी भी चौराहे इस तरह से क्रॉस करती हूँ तो मैं स्कूटी का जो रेस होता है वो धीरे बहुत स्लो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है भले हमारी लाइट ग्रीन है लेकिन कभी कहीं से भी कोई आके एकदम से, क्योंकि लोग रेड लाइट तोड़ते हैं, ये रियलिटी है। भले आपकी ग्रीन हो लेकिन फिर भी देख के चलना पड़ता है, कहीं से कोई आ ना जाए। तो मेरे स्पीड थे, तो मुझे इतना पता है कि मेरी स्कूटी का स्पीड जो था बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं था। और जब बेटा साथ में रहता तब तो मैं स्कूटी की जो स्पीड होती है उसे लिमिट में ही रखती हूँ, है ना। तो मुझे सच बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। मुझे नहीं पता किसी ने टक्कर मारी, मैं स्लिप हुई, क्या हुआ। लेकिन जो मुझे लोगों से पता चला वही मैं आप लोगों के साथ बता रही हूँ। और बेटे ने भी मुझे बताया कि मम्मा नहीं, टक्कर नहीं मारी थी, क्योंकि जब स्कूटी गिरी, मैं किस तरह से गिरी मुझे कुछ भी पता नहीं चला गाइस। मैं मतलब जब स्कूटी से, मतलब मुझे इतना याद है कि मैं तो स्कूटी चला रही थी। बस मुझे इसके अलावा और कुछ भी याद नहीं है कि मैं कैसे गिरी, कहाँ गिरी, किसने मुझे उठाया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं जब, मतलब ये समझ लीजिए, जब मेरे को ऐसा होता है ना, आप जब आप होश में आए, मतलब जब आप इस सेंस में रहते हो कि आपको समझ में आता है, जब मैं उस सेंस में आई तो मेरी आंखें एकदम से खुली। तो मुझे 4 लोगों ने ऐसे पकड़ा हुआ था, दो इधर से पकड़ा हुआ था, एक लड़की थी जिसमें। और मेरा बेटा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने, ऐसे मेरी आंखें ऐसे खोली तो मैंने देखा मेरा बेटा मेरे सामने ऐसे बैठा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले तो अपने बेटे को ऐसे देखा और ऐसे देखा, और फिर मेरी आंख बंद हो गई। फिर मैंने दोबारा ऐसे खोला, मैंने बोला बेटा तू ठीक, ऐसे बेटा तू ठीक है? उसने बोला हाँ मम्मा मैं ठीक हूँ, ऐसे करके उसने मुझे बोला। लोगों ने बोला हाँ हाँ बेटा ठीक है, बेटा ठीक है, बेटा ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा ये हुआ कि चलो ठीक है, बेटा ठीक है। और मुझे दिख भी रहा था कि उसको ऐसे कोई चोट वोट तो नहीं आई थी, मतलब ज़्यादा तो मैं कुछ उसमें थी नहीं सेंस में। तो बस फिर से मेरी आंखें थोड़ी बंद हो गई, मेरा दिमाग घूम रहा था, क्योंकि गाइज मेरे ना ये पूरी चीज़ें ना, ये पूरा स्वेलिंग आ गई थी, पूरी स्वेलिंग। अब ये भी आप देख सकते हो, ये देखो आँख पे, ये देखो, ये जो आँख पे नीला निशान है ना, ये पूरी आइस पे ऐसा हो गया था। और ये चिन पे भी देखो, ये भी पूरा। अभी तो बहुत हंसी आ रही है लेकिन उस वक्त बहुत बुरी हालत थी। तो और यहाँ पे भी छिल गया था, रगड़े लग गए थे और यहाँ पे भी लगी थी। तो वो क्योंकि एक हफ्ता हो गया तो चोट जो सूख गई थी, तो मैंने उसकी ना हटा दी पपड़ी। यहाँ की तो मैंने हटाई, लेकिन यहाँ की ना अपने आप ही नहाते वक्त ना गिर गई, मतलब वो सूख जाती तो निकल जाती ना, तो वो सब हुआ। तो हाँ, तो मैं बता रही थी, तो गाइस बिल्कुल पता नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मतलब मुझे लोगों ने पकड़ा हुआ था। और फिर मैंने देखा आयुष ठीक है, तो थोड़ा सा एक लगता है ना कि बच्चा ठीक है, तो थोड़ा सा फिर मैं थोड़ी देर के लिए फिर से मेरे ऐसे आंखें बंद करी, फिर थोड़ी सी हिम्मत करी खड़े होने की। और स्कूटी तो मैंने पूछा ही नहीं कि स्कूटी हैवी कि नहीं है, भाड़ में गई स्कूटी, भैया जान बची तो लाखों पाई वाला सीन हो गया था उस दिन। और बिल्कुल मुझे नहीं पता था, बस मुझे इतना, मेरे जब होश में थी तो मेरे सिर पे भी हेलमेट नहीं था, बेटे के सिर पे भी हेलमेट नहीं था। जबकि जब मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी, मेरे पास जो हेलमेट है वो बिल्कुल ओरिजिनल हेलमेट दोनों के स्टील बड के हैं। तो मैंने भी हेलमेट पहना हुआ था और लॉक किया हुआ था, और बेटे ने भी हेलमेट पहना। शुक्र है भगवान जी का कि हमने हेलमेट पहना हुआ था। अगर सच में हेलमेट नहीं पहना होता ना गाइस उस दिन, तो
बहुत बुरा सीन होने वाला था, बहुत ज़्यादा बुरा। बेटे ने भी हेलमेट पहना था और मैंने, दोनों ने हेलमेट पहना था। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो पता नहीं हेलमेट कैसे खुल गया ऑटोमेटिकली, खुद ही हमें नहीं पता, जबकि दोनों के हेलमेट लॉक था। लेकिन ये था हमारा सिर बच गया। लेकिन ये जो ये गर्दन होती है ना दोनों की, दो बेटे के भी ये गर्दन और मेरी गर्दन दोनों बहुत पेन हुआ था, क्योंकि इस तरह से जैसे भी गिरोगे, मुझे नहीं पता कि कैसे गिरे। मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं जब होश में आई तो मुझे लोगों ने पकड़ा हुआ था। तो फिर जैसे तैसे फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एक कॉलेज का लड़का लड़की थे जिन्होंने हमारी हेल्प, बहुत हेल्प करी। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगी। और सच में ऐसे इंसान हैं अभी भी, इसलिए शायद मतलब कुछ अच्छाई बची हुई है। तो वो लड़का लड़की थे जिन्होंने हमें मेरी ही स्कूटी से घर ड्रॉप किया। और मतलब स्कूटी पे तो लड़की की स्कूटी चलाते हुए लाई और मुझे घर ड्रॉप किया। और वो जो लड़का था साथ में, वो क्योंकि घर से बहुत पास में ही एक्सीडेंट हुआ था, तो वो लड़का जो है मेरे बेटे के साथ पैदल, मेरा बेटा पैदल वो एक्सीडेंट स्पॉट से पैदल आया घर तक, उस भैया को लेके आया अपने साथ, क्योंकि उनको तो रास्ता पता नहीं था और स्कूटी में सिर्फ मैं ही आ पाई थी। तो मैं स्कूटी में साइड में ऐसे लटक के बैठ गई थी और लड़की के मतलब सहारे से, और इस तरह से उन्होंने घर ड्रॉप किया हम दोनों को। मेरा बेटा पैदल आया। मेरी तो बिल्कुल, मेरा तो टांग वांग सब, पैर वैर अभी भी देख सकते हो, देखो मैंने पैर में ना ये हुई है। तो मेरा ये जो पैर है गाइज़, ये ना पूरा यहाँ से ना, ये जो दो होता है ये यहाँ से पूरा मुड़ गया था। तो उस दिन तो मुझे ऐसा लगा, अभी भी मैंने गर्म पट्टी इसलिए बांधी हुई है क्योंकि थोड़ा सा पेन हल्का फुल्का होता है, जैसे ठंड सी लगती है ना, तो मैं मूव लगा के लगा लेती हूँ, तो इससे मुझे बहुत रिलैक्सिंग हो जाता है। अभी भी मैं प्रॉपर सीधी, मतलब सीधा नहीं चल पा रही हूँ, थोड़ा लंगड़ाते हुए चल रही हूँ, लेकिन ठीक है चल पा रही हूँ। और घुटने में भी बहुत बुरी तरह से छिला हुआ है, तो वो जो घुटने की चोट है वो भी थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुई है। और बताऊँ आपको, फिर उस दिन जैसे तैसे हम लोग घर आए, घर उन्होंने लोगों ने ड्रॉप किया। घर आने के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया, गीज़र में पानी गर्म किया, नमक डाला, टब में गर्म पानी निकाला, उसमें नमक डाला और सेके लगाए। यहाँ बहाना बहुत दर्द हो रही थी, पैर बहुत दर्द हो रहा था, तो समझ में तो आता है कि है ना कि नस चढ़ गई या कुछ दब गया है कुछ भी। तो मैंने सबसे पहले सेका लगाया अपने पैर पे, हाथ पे, बेटे को भी हाथ पे। मैंने नहीं लगाया, सच बताओ मेरी हिम्मत नहीं। मैंने बेटे को बोला बेटा तू भी अपना हाथ ऐसे रख और ऐसे से छता, मतलब छप छप कर पानी में ना, उससे किसी कॉटन के कपड़े से, तो उसने अपने हैंकी से करा था। मैं अपने जो मैंने गमछा सिर पर बांधा हुआ था उससे मैं छप छप करा, जैसे तैसे सेका लगा। उसके बाद हम दोनों हीटर में बैठे रहे, सेका लगाया। फिर शाम को थोड़ी सी हिम्मत हुई तो वीडियो बनाई थी। और फिर आने के बाद इनको भी मैंने फ़ोन कर दिया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो उन्होंने बोला मैं आता हूँ। तो मैंने बोला नहीं नहीं अभी ऑफिस, क्योंकि बहुत दूर जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इतना तो हम हैं कि सहन हो जाएगा, बेटे को चोट नहीं लगी है, तो आप ना बस इतना करना, कोशिश करना कि शाम को जब ऑफिस से छुट्टी होती, जैसे छुट्टी होगी तुरंत निकल जाना। तो शाम को जो ऑफिस का छुट्टी का टाइम होता है 6 बजे, ये निकल गए थे। और आते आते, लेकिन उस दिन देखो, मतलब दिन भी ऐसा होता है ना, उस दिन बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि ये 6 बजे ऑफिस से निकल गए थे और 10 बजे जाके घर पहुँचे थे। तो 10 बजे घर पहुँचे और मैं अब शाम होते होते तक ना मेरा जो पैर का दर्द था वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था सच में, और स्वेलिंग भी आ गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये टूट गया है क्या, फ्रैक्चर हो गया है क्या, कितना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था। और शाम होते, दिन में तो जब आए थे तब तो स्वेलिंग वगैरह कुछ नहीं थी, लेकिन रात होते होते उसमें स्वेलिंग बहुत बढ़ गई थी। जब ये आए रात को, तब ये मूव, डिटॉल, मतलब सब कुछ ले गए। मेरे घर में कुछ भी नहीं था, इवन ये गर्म पट्टी भी नहीं थी। मैं ये सब चीज़ें नहीं, टचवुड कभी ज़रूरत नहीं पड़ी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों की, तो नहीं रखती हूँ मैं ये सब चीज़ें, लेकिन अभी ऐसे अचानक से ज़रूरत पड़ी थी तो फिर ये लेके आए तब इन्होंने। और एक ये साथ में लेके आए थे एक ऑर्थो का तेल, जो कि इनको इनके किसी फ्रेंड ने बताया था कि ये लगा लेना जहाँ पे दर्द हो रहा है तो काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। तो सच में जैसे ही वो आए, फिर हम बस आए वो तो खाना, हाँ वो खाना लेके आए थे बाहर से, क्योंकि मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं खाना बिल्कुल नहीं बना सकती थी और ये भी बहुत लेट हो गए थे, तो ये खाना बाहर से लेके आए थे और साथ में वो सब चीज़ें लेके आए थे। तो मैंने तो तुरंत के तुरंत अपने पैरों में गाइस जो है तेल वेल लगा लिया था। वो तेल से मालिश करी, उसके बाद गर्म पट्टी बांधी, और उस तेल को लगाने के थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने पेन में थोड़ा थोड़ा रिलैक्स महसूस हुआ। तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है। तो तब जाके मैं जो है रात होते होते तक, सोते सोते तक, बेड तक आते आते मेरा जो पैर का दर्द था वो मुझे उसमें काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ। तो ऑर्थो का जो तेल था वो काफ़ी अच्छा था। तो तब मुझे लगा कि हाँ मेरा पैर का जो है फ्रैक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि ये दर्द ठीक हो गया, इसका मतलब पैर फ्रैक्चर नहीं हुआ। खुद ही मतलब इंसान अंदाज़ा लगाता रहता है ना, तो मैंने भी वही अंदाज़ा लगाते हुए मैंने फिर सोचा कि पहले तो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाऊँगी, लेकिन फिर मेरा इरादा बदल गया। मुझे लगा नहीं पैर ठीक है, इसी तरह से हाथ भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और गर्म पट्टी क्योंकि एक ही लेके आए थे वो मैंने पैर में बांध दी थी।
तो हाथ में मैंने उस ऑर्थो तेल से मसाज करी, जितना मेरा हाथ पहुंच पाया उल्टा हाथ, क्योंकि मेरा जो राइट हैंड गाइस ये वाला जो है कि अभी भी डॉक्टर ने बस ऐसे ही रखने के लिए बोला है कि एल शेप में रखना है। वो जो एक होता है ना फ्रैक्चर वाला जो पट्टा होता है, वो भी मैंने ख़रीदा हुआ है। डॉक्टर के पास हम गए थे, वो बाद में बताऊँगी कैसे। तो उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा पैर का दर्द ठीक है, अगले दिन मुझे लग रहा है कि हाथ का भी ऐसे ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो घुटने में जो मेरे को चोट लगी हुई है उसमें पेन लगातार हुए जा रहा था, क्योंकि वो छिल गया था बुरी तरह से उसमें। लेकिन मैंने सोचा चलो ये तो सूख जाएगी चोट, ठीक है, इसमें घुटने में तो कुछ ही नहीं हुआ है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से मैं 2 दिन तक दर्द बर्दाश्त करती रही। फिर 2 दिन बाद फिर सैटरडे का दिन था, जब इसमें से पस निकलने लगा, ये चोट थी घुटने की, और वो पस देख के मेरे को डर लग गई। तो मैंने सोचा, मैं तो सोच रही थी सूख रही है ये चोट, लेकिन वो सूख नहीं रही थी, वो पस निकलने लगा और बहुत ज़्यादा पस निकला, तो मैं डर गई। बस फिर शनिवार का दिन था जब हम डॉक्टर के पास गए, और ये भी घर पे ही थे उस दिन। तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास गए शाम को, तो ऑर्थो के डॉक्टर को दिखाया। तो उन्होंने पहले एक्सरे करवाया, या हाथ का एक्सरे करवाया और पैर का एक्सरे करवाया। और जब वो ऐसे टच करे थे, मैं बिल्कुल एकदम ऐसे करी थी, नहीं 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 टच मत करो टच, तो वो डॉक्टर ना पहले ऐसे हो गए, कह रहे हाथ ही नहीं लगाऊंगा तो पता कैसे चलेगा कि क्या हुआ है, मतलब कि कहाँ स्वेलिंग कितना हुआ है। मेरे को इतना पेन हो रहा था गाइस, इतना पेन हो रहा था, भले ऐसा लग रहा था हवा भी छू के निकलेगी तो बहुत दर्द होगा, इतना ऐसे हो रहा था मुझे। और उस पेन को मैं 2 दिन तक सहन करती रही इस उम्मीद में कि ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। और फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरे वगैरह करवाए, तो एक्सरे की रिपोर्ट तो हैंड टू हैंड मिल जाती है। तो पता चला कि पैर तो ठीक है, पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं है। हाँ, हाथ में थोड़ा सा उन्होंने कहा कि हल्का सा, बहुत ही माइल्ड सा उन्होंने बोला है, बिल्कुल ना के बराबर, हल्का सा फ्रैक्चर है, बिल्कुल हल्का सा। और हड्डी अपनी जगह से हिली नहीं है, हड्डी अपनी जगह पे ही है। फ्रैक्चर ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर हिल गया, जैसे फ्रैक्चर होता है तो हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है, ऐसा नहीं है। पूरे उन्होंने दिखाई रिपोर्ट में, सर्कल भी मारा हुआ है, बहुत ही माइल्ड सा फ्रैक्चर है और हड्डी अपनी जगह से हिली नहीं है। तो आप बस वो कंधे वाला जो है वो ले लो। तो हमने तुरंत के तुरंत वो सब चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह ले ली थी। और वो मैं टांग के घर पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि क्या होता है घर पे अभी मैं काम करती हूँ तो वो बहुत दिक्कत देता है काम करने में ना। अभी जब मैं इसको स्कूल से लेने जाती हूँ तब मैं उसको पहन लेती हूँ ऑटो वाटो में, ताकि कहीं हाथ इधर उधर ना लगे, बाकी घर में नहीं पहनती हूँ उसको। तो उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे बोला, और उसके बाद फिर उन्होंने पेन किलर वगैरह दी होंगी। 7 दवाइयाँ थी गाइस, इतनी बड़ी बड़ी 7 दवाइयाँ थी, जिन्हें मुझे सुबह शाम खाना था। और 7 डेज़ की उन्होंने मेडिसिन दी थी। तो वो सब लेके हम लोग घर आ गए। उसके बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद मेडिसिन, रात की 1 खुराक लेने के बाद ही मुझे बहुत रिलैक्स मिल गया था। उस रात मैं आराम से सोई हूँ बगैर दर्द के ना। मेरे घुटने में जो दर्द था वो 1 डोज में ही बहुत रिलैक्स हो गया था, मतलब ना के बराबर हो गया था। तो जब अगले नेक्स्ट सुबह मॉर्निंग में उठे तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि आज रात को तो करा ही नहीं। मैंने बोला हाँ, आज रात को दवाई का असर हुआ, मेरे को दर्द नहीं हो रहा था। तो सच में मतलब तब जाके मुझे थोड़ी सा रिलैक्स हुआ। और मैं डॉक्टर के पास गई इसलिए थी कि जब पस निकलने लगा तब मुझे थोड़ा डर लगा, और अच्छा हुआ देखो डॉक्टर के पास चली गई। हम लोग कई बार सोचते हैं कि नहीं नहीं चलो छोड़ो, कई बार डर की वजह से भी, और कई बार इसे चलो छोड़ो ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं जाते। लेकिन सच कहूँ जाना चाहिए। देखो ऑर्थो के डॉक्टर के पास जाने के बाद एक तो ये पता चला कि फ्रैक्चर है हाथ में, मतलब हल्का सा है ज़रा। क्योंकि मैं पता क्या करी थी, मैं अपने, मुझे लगा था नस दब गई है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग कई बार। और उसको ना मुँह, वो तेल लगा के मुँह लगा के हाथ को ना, हाथ की मूवमेंट ऐसे से करती रहती थी हीटर में बैठ के। 2 दिन तक मैं ये करा मैंने काम, ताकि कहीं ये जाम ना हो जाए। मैं तो सोच रही थी कि भाई नस दब गई है, लेकिन फ्रैक्चर पता चला तो डॉक्टर ने बोला मूवमेंट नहीं करनी है, इसको ऐसे रखना है सिर्फ। तो अब मैं इसको ऐसे ही रखा हुआ है तब से नहीं तो पहले मैं इसको हिलाई जा रही थी कहीं ये जाम ना हो जाए ना। तो हम लोग कई बार खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। मैं डर की वजह से नहीं गई, कहीं वो इंजेक्शन लगाए, कुछ उन्होंने कुछ भी नहीं लगाया, कोई इंजेक्शन नहीं। हाँ, उन्होंने मुझे डांटा ज़रूर, ये ज़रूर कहा कि आपके पैर में इतनी बुरी तरह चोट आई है तो आपको सबसे पहले तो टेटनस का इंजेक्शन लगाने देना चाहिए, 24 घंटे के अंदर अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए था। वो मेरी गलती थी, मैंने नहीं लगवाया, क्योंकि मुझे इंजेक्शन से भी बहुत डर लगता है। और ये ऐसी बात नहीं, ये मुझे कहे जा रहे थे कि चल 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 हॉस्पिटल चल, बट मैं नहीं जा रही थी, मुझे डर था, इस वजह से मैं नहीं जा रही थी। लेकिन मेरी गलती थी, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, लेकिन कभी ऐसे चोट लगे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इतनी बुरी हालत हो रही थी मेरी, और मैं ऐसी पेन सहन करी थी कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाने के बाद उन्होंने जो खुराक दी, उससे सिर्फ एक ही डोज जो है, एक टाइम की दवाई ली, उससे मुझे बहुत रिलैक्स हुआ, मेरे दर्द को रिलीफ मिला, मुझे रिलीफ मिला। और मुझे पता चला कि मुझे ये अपना जो हाथ है ये हिलाना नहीं है इसको जो मैं ऐसे करी थी। तो अभी भी इसमें मतलब ये है गाइस, दर्द नहीं है मेरे यहाँ पे, दर्द नहीं होता। बस ये होता है कि मैं इसको ना ऐसे
वो नहीं कर सकती। बस मैं आपको क्या बताऊँ कि अगर मैं वो करने की ऐसे ज़्यादा खोलने की कोशिश करती हूँ बाजू को, तब दर्द होता है, अदरवाइज़ ऐसे ठीक है। तो ऐसे ही करते हुए मतलब जितना मुझसे हो जाता है मैं उतना थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। और तो बस ऐसे ही बस जैसे तैसे काम चल रहा है अभी तो फ़िलहाल। तो अभी कुछ दिन तो ये छुट्टी पे रहे, लेकिन देखिए प्राइवेट जॉब है, ज़्यादा दिन की छुट्टी कर नहीं सकते, तो फिर ऑफिस जाने लगे। और बेटी को भी मैं छुट्टी नहीं करवा सकती, क्योंकि क्या है कि अब आपको पता है फाइनल्स एग्ज़ाम है और रिवीजन चल रहे हैं। तो छुट्टी कितने दिन करा दी, 2 दिन की छुट्टी भी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि मेरे बहुत बुरी हालत थी। दूसरा मेरे बेटे का भी हाथ में ना, यहाँ पे ना नीला पड़ गया है, उल्टे हाथ में उसका नीला पड़ गया, थोड़ी स्वेलिंग सी थी, उसको भी दर्द था। तो मुझे लगा स्कूल में भेजूंगी तो कहीं कोई बच्चा होता है ना, अब होता है टच हो जाता, कहीं डेस्क पे हाथ लग जाता, तो इस वजह से मैंने उसको भी नहीं भेजा था। लेकिन मंडे से प्रॉपरली अभी कल से उसको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है। हिम्मत की जाने की कि चलो कोई बात नहीं, जाना तो पड़ेगा। स्कूटी तो भी मैं नहीं चला सकती हूँ गाइस, स्कूटी मेरे से नहीं चल सकती क्योंकि मेरा राइट हैंड नहीं हो रहा। तो बस वैसे ही जैसे तैसे ऑटो से वो करते हुए, थोड़ा बहुत यहाँ से वॉक करते हुए बाहर तक जाना पड़ता है। तो जैसे तैसे पहुँच रही हूँ। हाँ, दिक्कत तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है चलने में, लेकिन बच्चे के फाइनल हैं तो और रिवीजन चल रहे हैं तो नहीं होता, क्योंकि वो घर पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। तो मेरे को लगता है कि स्कूल जाएगा तो एटलीस्ट जो भी रिवीजन करवा रही है मैम, टेस्ट वगैरह ले रही है, तो कुछ तो पढ़ेगा, तो इसलिए स्कूल भेज रहे हैं उसको। तो बस यही सीन है। और अभी तो बहुत कुछ ठीक है। अभी तो देखो मेरी आँख का भी जो सर्कल पूरा बना हुआ था नीला नीला, वो भी ठीक हो गया है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। डॉक्टर ने आइस वगैरह लगाने के लिए बोला है और क्रीम भी दी थी। इसके लिए क्रीम नहीं दी थी, इसके में तो सिर्फ आइस बोला था, जो खरोंचे लगी हुई हैं पैर में और उसमें, उसके लिए जेल क्रीम दी है। तो वो सब चीज़ें लगा रही हूँ मैं, और अब पहले से बहुत बेटर है। बस थोड़ा चलने में मुझे दिक्कत है। मतलब जैसे मैं ऐसे वॉक करती हूँ ना, तो मैं प्रॉपर ऐसे ऐसे थोड़ा सा हल्का सा लंगड़ाते हुए करती हूँ। तो इतनी बड़ी चोट है तो टाइम तो लगेगा उसे रिकवर होने में, है ना। बाकी ठीक है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब बढ़िया है। और बाकी ये सब चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। तो चलिए ठीक है गाइज़, अब इसी के साथ इस वीडियो का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मैं बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि वॉइस ओवर मतलब आप लोगों के साथ अपना जो ये एक्सीडेंट का एक्सपीरियंस था वो शेयर करूँ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, क्योंकि मैंने 2-3 मिनट का वीडियो आप लोगों के साथ कल शेयर किया था, उसमें मैंने कुछ ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, जो जो चीज़ें थी वो सब दिखाई। और फिर मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो थोड़ा सा बना लेती हूँ, बहुत दिन से चैनल पर वीडियो भी नहीं डाली हैं। तो बस इतना ही मुझे कहना था। और ठीक है गाइज़, बस अब मैं करती हूँ बाकी घर के काम, है ना, क्योंकि बातें करते करते बहुत देर हो गई है। फिर थोड़ी देर में टाइम हो जाए, पता ही नहीं चलेगा काम करते करते, और आयुष को स्कूल से लेने जाने का भी टाइम हो जाएगा। तो चलो ठीक है गाइस, फिर ठीक है, बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितना हो सके वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।